टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मैटर है वो बोलते हैं किसको है, वो चीज जिसमें मास हो और मोमेंटम हो उसको बोलते हैं मैटर, और वो चीज जिसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हो उसको बोलते हैं रेडिएशन। हमने ड्यूअल नेचर का मतलब दोगलापन प्रूव करना है कि मैटर जो है वो रेडिएशन की तरह बिहेव करता है और मैटर की तरह भी, और जो रेडिएशन है वो रेडिएशन की तरह तो बिहेव करती है और साथ में किसकी तरह बिहेव करती है, मैटर की तरह। ये हमारे चैप्टर की थीम है। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉनिक एमिशन का मतलब होता है कि किसी भी एक मेटल के या किसी मेटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो यह एक फिनोमिना है ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल। जो ये इलेक्ट्रॉनिक एमिशन है ये अलग अलग टाइप से हो सकता है। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना इंपॉर्टेंट उतना ही लिखा है, क्योंकि इसमें जितने पॉइंट्स का क्वेश्चन बनता है वही लिख रखा है। फर्स्ट आता है थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन अगर आ जाए तो आपको लिखना है ये होता है एमिशन ड्यू टू हीट, मतलब कि हम किसी मेटल को या किसी मटेरियल को गर्म करें, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाए और बाहर निकल जाए। आपको डिटेल में नहीं लिखना, बस ओनली ये लिखना है थर्माइनिक एमिशन होता है। थर्मो मतलब हीट होता है, वैसे आयनिक मतलब आयन बनना, चार्ज का प्रोड्यूस होना या इलेक्ट्रॉन का जाना। थर्माइनिक एमिशन का मतलब एमिशन ड्यू टू हीट। फिर आता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब होता है एमिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये फील्ड एमिशन है। इसको कोल्ड एमिशन भी बोलते हैं और कैथोड एमिशन भी बोलते हैं। कोल्ड क्यों, क्योंकि इसमें गर्म नहीं करना पड़ता, और दूसरा कैथोड क्यों, क्योंकि हमेशा ही जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से बाहर निकलते हैं। फिर आता है फोटो एमिशन। फोटो वर्ड हम यूज करते हैं लाइट के लिए। तो अगर लाइट किसी मटेरियल पे पड़े, स्टेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़े, क्योंकि लाइट में भी एनर्जी होती है, उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इस एमिशन को बोलते हैं फोटो एमिशन। और फिर आता है सेकेंडरी एमिशन। जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके बाहर निकालते। फॉर एग्जांपल हमने लाइट तो मारी थी इलेक्ट्रॉन 1 पे, इसकी एनर्जी ये भागने लगा और इसने 2 को एनर्जी दे दी। अब 2 बाहर निकल गया मैटर से, हमने 1 को दी थी, तो हम कहेंगे 2 का जो एमिशन हो वो सेकेंडरी हो, मतलब कि जब कोई और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी अनदर इलेक्ट्रॉन को निकाल दे उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये मैं आपको बना के बताता हूँ ये क्या चीज है। इस तरह से ये हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब हम बना रहे हैं। इस वैक्यूम ट्यूब के इस एंड के ऊपर हम रखते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल। यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे वैसे चेंज ओवर बैटरी होती है, इसका यूज मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी के लिए इसको जो बनाते हैं हम बनाते हैं कैथोड। कैथोड मतलब नेगेटिव। इस बैटरी को पॉजिटिविटी चेंज किया जा सकता है। अगर अभी के लिए आपको ये बैटरी बनानी हो, चेंज ओवर ना बनानी हो, सिंपल ये भी बना सकते हो कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस वाले को बनाते हैं एनोड, इसको बनाते हैं हम एनोड। यहां पे एक विंडो बनाते हैं, ये विंडो के ऊपर एक शीशा सा ग्लास लगता है, वो मटेरियल होता है क्वार्ट्ज, तो इसको क्वार्ट्ज की विंडो बोलते हैं। क्योंकि क्वार्ट्ज जो है वो खुद कम एनर्जी कंज्यूम करता है। यहां से एक लाइट मारी जाती है, इंसिडेंट की जाती है, इसको बोलते हैं यूवी रेडिएशन। जैसे ही वो मेटल पे फॉल होती है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देती है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव की तरफ जाते हैं एनोड की तरफ। यहाँ एक एमीटर लगा होता है और अपने को करंट मिल जाता है, मतलब कि हमने लाइट ऊपर से इंसिडेंट की, स्टेबल फ्रीक्वेंसी को जनरली यूवी रेडिएशन होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है जो करंट है वो चलने लग जाता है। तो यही मैंने इस फिगर के अंदर भी दिखा रखा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है हमारे पास क्वार्ट्ज की विंडो, ये है हमारे पास पूरी वैक्यूम ट्यूब, ये है हमारे पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ये एनोड है मतलब पॉजिटिव, ये चेंज ओवर बैटरी है, और ये हमारे पास है फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ये बता दिया। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इधर जाता है ना बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पूरा फिनोमिना है कि हमने लाइट मारी, इलेक्ट्रॉन फ्री होकर आगे चले गए, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार ये पढ़ लेते हैं। जब भी लाइट स्टेबल फ्रीक्वेंसी की किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे फॉल करती है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है उसके सरफेस पे। जिस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट इससे चलता है उसको बोलते हैं फोटो करंट। यहाँ तक समझ आ रही है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थ्योरी ली थी मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। मैक्सवेल ने कहा जो लाइट है ना वो पैकेट की या बंडल की फॉर्म में आती है। हर पैकेट को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। मैं इस फोटोन की जो एनर्जी है एक बार वो बता देता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज है वो एंड में 8-10 प्रॉपर्टी करेंगे, क्योंकि अब जो एग्जाम का पैटर्न है ना उसमें ऑब्जेक्टिव आने लगे, वन वर्ड आने लगे, तो मैंने इसकी 8-10 प्रॉपर्टी इकट्ठी बना दी हूँ, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एनर्जी ऑफ फोटोन समझ लो E = होता है h × न्यू। यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा होंगे तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। नंबर ऑफ साइकिल समझते हो?
जैसे कि मान लो कोई एक पेंडुलम है, वो एक बार यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर वापस आ रहा है। ज्यादा एनर्जी कब लगानी पड़ेगी? जब एक सेकंड में ज्यादा चक्कर लगाने होंगे या कम लगाने होंगे? तो हम कहेंगे ज्यादा लगाने होंगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, तो एनर्जी बढ़ जाती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके, ऐसे ही ये वेव के लिए भी ट्रू है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटके एच आ जाएगा। एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप ये याद रख लो, एनर्जी ऑफ वन फोटन मैंने आपको बता दिया। बाकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो भी हम डिटेल में करेंगे। अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, पहले मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ, फिर इसमें से पढ़ा दूंगा। हमारे पास जो सबसे पहला लॉ होता है वो कहता है कि जो भी एनर्जी हम किसी मेटेरियल पे मार रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट की जो एनर्जी है, मान लो 10 यूनिट है, जैसे एक हथौड़ा मार रहे हैं, एक लाइट के फोटोन को हथौड़ा मान लो, हैमर मान लो, और एक ईंट बाहर निकाली है दीवार में से। अगर 10 यूनिट हमने एनर्जी इस पे मारी थी, तो क्या जो ईंट है, ब्रिक है, वो तोड़ने में 2 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर लेगी? तो जो फ्री होगा ब्रिक, जो फ्री होगी वो 10 के 10 से हो जाएगी या 8 से होगी? तो हम देखेंगे कि 8 यूनिट से, क्योंकि 2 यूनिट तो हमें क्या करना पड़ा, इस ब्रिक को तोड़ने के लिए लगाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर मैं उखाड़ के किसी को फेंकना चाहूँ, मैंने किसी को मारना चाहूँ, मैंने 100 जूल एनर्जी टोटल लगाई, तो मुझे पता है 10-20 जूल एनर्जी इस बोर्ड को ब्रेक करने में लग जाएगी। बाकी 90 जूल से मैं क्या कर सकूंगा, आगे मार पाऊंगा। तो यही फर्स्ट लॉ कहता है कि जो भी एनर्जी आप इंसिडेंट करते हो ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन मतलब जो ब्रेक करने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन। ये हमारी एनर्जी थी, एनर्जी का फार्मूला h न्यू होता है। वर्क फंक्शन को हम h न्यू नोट लिखते हैं। न्यू नोट है कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए अभी इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा किसी मेटल के सरफेस से, इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लस में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है। इस इक्वेशन को एक और लिख सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9th क्लास में आपने सीख रखा है कि न्यू को c बाय लैम्डा लिखते हैं। ये आ जाएगा hc बाय लैम्डा, ये आ जाएगा hc बाय लैम्डा नोट, प्लस में आ जाएगा हाफ mv²। इसमें जो लैम्डा नोट है ये है थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, THRESHOLD थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, अगर आ जाए ना तो वेव थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है एग्जाम में, तो आपने लिखना है मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए। अगर आ जाए थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ नहीं बोलना, मैक्सिमम बोलना, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ जब बढ़ती है ना, और ये इसका अपोजिट रिलेशन होता है, वो मिनिमम बोला था, मैक्सिमम बोलना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया हमारा। हमने फर्स्ट लॉ तो समझ लिया, E इज इक्वल टू हमारे पास वर्क प्लस में काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी हम लगाएंगे कुछ का वर्क करना पड़ेगा और कुछ का क्या करना पड़ेगा अपने को, बाकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब मैं कहूँगा पहले फोर्थ लॉ समझो तो आपको और आसानी होगी ये टॉपिक समझने की। फोर्थ लॉ अपने को ये कहता है जो कोलिजन होता है वो 1 on 1 होता है। कोलिजन ऑन 1 on 1 का मतलब 1 on 1, इसका मतलब होता है कि एक फोटोन जो है ना, एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। क्या यहां तक समझ आ रही? तो अब अपना सेकंड और थर्ड लॉ समझ सकते हैं। अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो जाएंगे, तो करंट बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो ये कह रहा है इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी ना, तो फोटो करंट को मैं पीसी से लिख रहा हूं, फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम 1 फोटोन मारे तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, 2 हमारे, अब 2 और फ्री होंगे तो उनकी एनर्जी उतनी ही होगी। नेक्स्ट जो थर्ड लॉ है वो कह रहा है कि अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा दोगे, फोटोन एक ही है, एनर्जी बढ़ा दोगे, तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एनर्जी बढ़ाई है, फोटोन तो एक ही है, एक फोटोन एक एनर्जी को निकाल सकता है। आप ऐसे समझ के चलो कि इस दीवार के ऊपर एक हथौड़ा मार रहे हो, एक हथौड़ा एक ही ईंट को बाहर निकाल पाएगा। अगर आपने 10 जूल से मारा तो ये मान लो 2 जूल टूटने में लगी, तो 8 जूल से 8 जूल से ये ईंट आगे जाएगी। अगर आपने इसको 20 जूल से इस पे इंसिडेंट किया तो 2 जूल एनर्जी ब्रेक करने में लगी ईंट को। अब ये क्योंकि ब्रेक करने की तो सेम एनर्जी चाहिए होगी, अब ये 18 से आगे जाएगा। आपने यहाँ से 100 मारा, अगर ईंट जो है इस दीवार से 2 यूनिट जूल में टूट जाती है तो 98 से आगे जाएगा। पर ईंट तो एक ही गई ना, इलेक्ट्रॉन तो एक ही गया। यही इसका थर्ड लॉ है कि आप एनर्जी बढ़ाओगे, फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो आगे जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर जा रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। या तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या हमें उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसका फार्मूला होता है ई। ये फर्स्ट यूनिट में हमने समझा था। क्यों? क्योंकि देखो वर्क का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल। तो हमने इसके अंदर क्या देखा कि जो वर्क होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो बैटरी करती है वो Q into V होता है।
इलेक्ट्रॉन की बात तो हम यहाँ ई लिखते हैं, देखो वर्क का फॉर्मूला ईवी होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उतना को रोकना पड़ेगा, तो ये हमारा रोकने वाला स्टॉपिंग वर्क होता है। मैं एक बार इसको सबको समराइज कर देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी हम एनर्जी इंसिडेंट करते हैं ये वर्क और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा जो है कि जब भी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो करंट भी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी को आई से लिखते हैं, करंट को भी आई से, करंट को मैं स्मॉल आई से लिखूंगा, ध्यान रखना। सेकंड लोग कहता है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब लाइट की जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और हमें पता है इंटरैक्टिव फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ा दिया हमने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एच न्यू होता है, हमने क्या बढ़ा दिया, एनर्जी। जब एनर्जी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल से बता रहा हूँ कि एक फोटोन जाएगा, एक तो 10 जूल से मारा था, एक 100 जूल से, जो ईट फ्री होगी 100 जूल वाले ज्यादा एनर्जी से होगी। तो अगर जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ी हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो हमें रोकने के लिए वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। जो ये वर्क करने वाला पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो चेंज होता है, हम जनरली कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ा दी तो। फोर्थ को था जो कोलिजन होता है, वो क्या होता है, कोलिजन इज 1-on-1। पूरी डिटेल में मैंने इन लॉज को यहाँ पे लिख भी रखा है, आप आराम से टाइम रिलैक्स होकर इसको देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम इन लॉज को एक बार पढ़ भी लेते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है दो पार्ट्स के अंदर, टू पार्ट्स के अंदर। पहला तो वर्क फंक्शन के अंदर और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने यहाँ से हैमर मारा, 10 यूनिट एनर्जी से ये इंसिडेंट हुआ, 4 यूनिट एनर्जी इसको ब्रेक करने में लगी ब्रिक को, तो 6 यूनिट काइनेटिक एनर्जी से आगे हीट जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो मतलब ये एनर्जी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं फोर्थ लॉ, जो कोलिजन है वो क्या होना चाहिए, 1-on-1। अब इसमें देखते हैं, वो कह रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटो करंट नहीं बढ़ेगा, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो फोटो करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमको पता है इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, तो जो करंट है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो फोटो करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, या तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन को रोकने के जो एनर्जी लगानी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। अगर लाइट ज्यादा एनर्जी की आ रही है, ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फ्री करेगी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ज्यादा रोकने के लिए पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कोलिजन है, ये तो हमने कर लिया। अब हम इनके ग्राफ देखते हैं। देखो फर्स्ट ग्राफ से अपने को दिखा रखा है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है। फिर है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, फोटोन एक ही है, चाहे 100 यूनिट एनर्जी से आए तो 10 से आए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, करंट नहीं बढ़ रहा फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। अब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल। अगर हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, तो एक फोटोन पहले भी मान लो 10 यूनिट एनर्जी से आ रहा था, अब 100 आ रहे हैं और हर एक एनर्जी 10 है। हर जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो सेम एनर्जी से ही होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ पहले एक हथौड़ा मार रहे थे 10 यूनिट एनर्जी का, एक हीट बाहर निकल रही 6 से। अब की बारी 2 हथौड़े मार दिए पर 10-10 एनर्जी से मारे, एनर्जी नहीं बढ़ाई, उन्हें नंबर बढ़ाए, तो अब भी हर एक हीट किससे निकलेगी, 6 से। तो यही अपने को थर्ड ग्राफ बता रहा है कि इंटेंसिटी नंबर बढ़ा दो, उससे रोकने वाले पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे रोकने वाले पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट हम देखते हैं ग्राफ, ये ग्राफ बता रखा है अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बना है, लो ये देखते हैं। जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास वही वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर हमने फोटो सेंसिटिव मटेरियल रख दिया। अगर मैं कहूँ इसका वर्क फंक्शन मान लो 4 यूनिट है, 4 रुपए में इसमें से इलेक्ट्रॉन टूटता है, हमने वहां से 1 रुपये इंसिडेंट किया, 1 यूनिट एनर्जी मारी लाइट की, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो हम कहेंगे नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलेगा ही। अब इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन 2 में भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, 4 में इलेक्ट्रॉन फ्री होगा बट अभी भी नहीं चलेगा। अब जब हमने 5 यूनिट एनर्जी मारी, इलेक्ट्रॉन कितने से चलेगा, 1 से, तो रोकना किसने को पड़ेगा अपने को, 5 यूनिट एनर्जी को या ओनली 1 को, तो हम कहेंगे 1 को, क्योंकि 4 यूनिट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने में लग जाती है। तो हमने क्या देखा
कि ये जो 5 यूनिट एनर्जी हमने मारी तो 1 यूनिट ही स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चाहिए तो रोकना ही नहीं पड़ा, फिर भी नहीं रोकना पड़ा, फिर भी नहीं रोकना पड़ा, 4 पे भी नहीं रोकना पड़ा। जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको नंबरिंग के वैसे, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी 5 यूनिट की थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 यूनिट आ गया, ये यहाँ पे 5 था, क्योंकि इतनी एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। वैसे मैं इस ग्राफ के बारे में 2 बातें और बता दूं। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो अपने को प्लैंक कांस्टेंट देती है, क्वेश्चन आ जाए इस ग्राफ की स्लोप क्या देती है तो प्लैंक कांस्टेंट। दूसरा इसका जो y इंटरसेप्ट है, पीछे जाके जब कट करेगा y इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन देता है। वर्क फंक्शन मतलब इतना हमें जो है वर्क नहीं करना पड़ा। इसका मतलब क्या होगा, इतना वर्क तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में लग गया, तो y इंटरसेप्ट जो अपने क्या पाता है इसका वर्क फंक्शन। फिलहाल के लिए ग्राफ जो है ये इसके अंदर बना हुआ है। तो ये मैंने 4 ग्राफ आपको बता दिए, इसकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत कम आती है, 0.1% चांस है। अब हम इसी से मिलता जुलता एक ग्राफ और देखते हैं। यहां पर इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ के अंदर क्या कह रखा है आपने को कि जो ये पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा उस चीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा उस चीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ये दिखा रखा है कि सारी लाइट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। सारी लाइट का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। मतलब कि सारी लाइट से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तीनों लाइट से, उनको सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगानी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ क्या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने हथौड़े मारे 3, वहां से जो हीट फ्री हो रही है उन हीट को रोकने के लिए सबको सेम एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब 6 हर और एक ही मीटर में लग रहे हैं, तो 4 यूनिट मान लो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने का चाहिए, तो सारी लाइट्स की एनर्जी क्या होगी सेम। हाँ, लेकिन ये फोटो करंट इस लाइन पे दिखा रखा है, जिस लाइट के लिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसके लिए फोटो करंट भी क्या होगा ज्यादा। तो I3 जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। ध्यान से समझो, एनर्जी 10-10 यूनिट ही है, पर ये 10-10 यूनिट के बहुत सारे हम मान लो अगर कहते हैं फोटोन मारते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फ्री होंगे 6 की, तो मतलब कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना, उतनी एनर्जी में हो, इंटेंसिटी ज्यादा हो तो करंट क्या होगा ज्यादा। ये इंटेंसिटी को दिखाया जा रहा है, क्योंकि फोटो करंट सबसे ज्यादा 3 के लिए है, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी 3 सबसे ज्यादा है, इंटेंसिटी 2 जो है उससे कम है, इंटेंसिटी 1 उससे कम है। लेकिन रोकने की एनर्जी सबको सेम लगानी पड़ रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। ऐसे ये वाला ग्राफ समझते हैं, देखो इसमें इंटेंसिटी सबकी सेम, मतलब कि अब जो फोटोन लग रहे हैं ना वो अलग अलग एनर्जी के फोटोन लग रहे हैं। कोई 2 रुपए वाला लग रहा है, कोई 10 रुपए वाला लग रहा है, कोई 20 वाला लग रहा है। मानो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए 1 यूनिट एनर्जी चाहिए, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो 1 से ही होगा, क्योंकि 2 रुपए हमने दिए थे, 1 यूनिट एनर्जी से क्या हुआ 1 ही बची। ऐसी जो 10 यूनिट एनर्जी से हमने फोटोन मारा था, 1 रुपए इसमें टूटने में लग गया, तो इसमें कितने 9 से फ्री हुआ होगा। जो 20 वाला मारा 1 रुपए टूटने में लग गया, 19 से फ्री होगा। इसको रोकने के लिए हमने कम एनर्जी लगाई, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। सेकंड वाले को हमने ज्यादा लगाया, तो सेकंड के पोटेंशियल क्या है ज्यादा है। थर्ड वाले के रोकने के नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं अब जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, सबसे ज्यादा 3 की, क्योंकि 3 को रोकने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा, तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा। जहां तक मैं फ्रीक्वेंसी बोलता हूं आपको समझना कि एनर्जी की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी, क्योंकि सब में सेम करंट चल रहा है, इंटेंसिटी कह सकती सेम। ये मतलब ये ग्राफ हो गया, इस ग्राफ से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं इनमें बताओ ऐसा कौन सा ग्राफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है। तो हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो है वो किस ग्राफ के लिए है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 3 ग्राफ के लिए, क्योंकि देखो 3 को रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर में क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटेशन मिनिमम किसके लिए है। देखो 2 ही तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ है और यहाँ है, ये वाली 2 के लिए सेम है, तो कहेंगे मिनिमम इन दोनों में ये वाला सेक्शन है, इसमें 2 फ्रीक्वेंसी आती है 1 और 2। थर्ड में पूछा गया फ्रीक्वेंसी सेम किसके लिए, तो सेम भी 1 और 2 के लिए, क्योंकि हमें एनर्जी जिसको रोकने के लिए सेम लगानी पड़ रही है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है। फिर पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किसके लिए, इंटेंसिटी करंट से देखते हैं। इस लाइन में देखो करंट वाली है 2 वाला सबसे ज्यादा ऊपर पे है, तो 2 वाला उसकी इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट बना रहा है। फिर कह रहा है इंटेंसिटी मिनिमम किसके लिए, देखो ये 1, इसमें भी 2 सेक्शन है 2 और 1, जो 1 वाला है वो 2 के लिए सेम है। हम कहेंगे जो करंट, अब इसको ये मत देखना ऊपर नीचे, इसको मत देखना, क्योंकि हमें करंट यहां से देखो, सैचुरेशन करंट को देखो, तो 1 और 3 वाले जो है ना वो सेम करंट बना रहे हैं और मिनिमम बना रहे हैं, मैक्सिमम तो 2 वाला बना रहा है, इसलिए क्या आएगा 1 और 3। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट सेम किसके लिए, इंटेंसिटी सेम किसके लिए, देखो 1 वाला भी सैचुरेशन करंट कितना बना रहा है
सैचुरेशन करंट मतलब फाइनल करंट को बोलते हैं। और 3 वाले भी जो है वो भी सैचुरेशन करंट क्या बता रहा है उतना ही। तो 1 और 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। इंटेंसिटी सेम किसके हो गया। अच्छा, वो कौन सी रेडिएशन है जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मतलब करंट जो सबसे ज्यादा बना रही है और रोकने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ रही है, जो 2 है। 2 के लिए करंट जो मैक्सिमम बन रहा है और एनर्जी अपने को मिनिमम लगानी पड़ रही है। ऐसी कौन सी लाइट है जिसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और मिनिमम इंटेंसिटी है। ये देखो 3 के लिए रोकने के लिए पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी तो है मैक्सिमम, करंट कम बन रहा है तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम। इसका आंसर आ जाएगा 3। ऐसी पोज लेके ये सोल्व करके देख लो, मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूं। ये इसके आंसर है। ऐसे ही इसकी भी आंसर शो कर देता हूं, ये इसके आंसर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे।